श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज हम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा की पावन बेला पर उस कथा का श्रवण करेंगे जो न केवल हमारे सनातन धर्म की नींव है, बल्कि रक्षा सूत्र, संयम और श्रद्धा का मूल संदेश देती है। प्रिय भक्तों, श्रद्धा और भक्ति से भरे इस श्रावण मास की पूर्णिमा हमें बुला रही है एक ऐसे व्रत की ओर जिसमें छुपा है धर्म, प्रेम और रक्षा का रहस्य। तो चलिए सुनते हैं सावन पूर्णिमा की पौराणिक कथा। प्रिय भक्तों, बंधुओं और मातृ शक्तियों, आज हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं श्रावण मास की पूर्णिमा की वह विलक्षण कथा जो धर्म, व्रत, संयम और रक्षा के पवित्र सूत्र को जोड़ती है। भक्तजनों, श्रावण मास की पूर्णिमा को श्रावण पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह तिथि अत्यंत पुण्यदायक मानी जाती है। यही वह दिन है जब रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होता है और झूलन उत्सव अपने चरम पर होता है। इस तिथि की अनेक धार्मिक घटनाएं और पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें देवता, ऋषि, मुनि और सामान्य मानव भी सम्मिलित हैं। आज हम एक ऐसी ही विस्तृत कथा को जानेंगे जिसे सावन पूर्णिमा के अद्भुत चमत्कार, श्रद्धा और त्याग की महिमा का वर्णन है। प्रिय भक्तों, द्वापर युग की बात है। भारत के एक महान राज्य में एक राजा राज्य करता था जिनका नाम था धर्मकेतु। धर्म परायण, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल यह राजा हर पूर्णिमा को व्रत करता था और राज्य में व्रत का अनिवार्य विधान लागू करता था। प्रिय भक्तों, एक रात सावन पूर्णिमा से पूर्व राजा को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जो तेजस्वी था और उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उस पुरुष ने राजा से कहा, राजन, श्रावण मास की पूर्णिमा को जो प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। इस दिन केवल रक्षाबंधन नहीं, अपितु आत्म मोक्ष और तपस्या का भी पर्व है। राजा नींद से जागा और अगले ही दिन उसने राज्य में घोषणा करवाई, सावन पूर्णिमा को राज्य के सभी नागरिक व्रत करें, स्नान करें, व्रती ब्राह्मणों का सम्मान करें और रक्षा सूत्र धारण करें। प्रिय भक्तों, उस समय की परंपरा के अनुसार सावन पूर्णिमा को लोग गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा आदि नदियों में स्नान करते थे। एक वृद्धा ब्राह्मणी जिसका नाम शिलावती था, वह भी गंगा स्नान के लिए चली। उसका पति अंधा और रोगी था, फिर भी वह उसे पीठ पर बैठाकर गंगा ले गई। मार्ग में कई बाधाएं आईं, पर वह रुकी नहीं। गंगा पहुंचकर उसने स्नान किया, पूजा की, व्रत किया और संकल्प लिया, हे प्रभु, यदि मेरी श्रद्धा, सेवा और व्रत सच्चे हैं तो मेरे पति को नेत्र और स्वस्थ दोनों की प्राप्ति हो जाए। अगले ही क्षण एक दिव्य रश्मि प्रकट हुई और उसके पति को नेत्र और स्वास्थ्य दोनों प्राप्त हो गए। देवताओं ने आकाशवाणी की, हे शिलावती, तू पतिव्रता और तपस्विनी है। सावन पूर्णिमा के दिन तेरा यह व्रत त्रिलोक में पूज्य होगा। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं रक्षाबंधन की कथा की उत्पत्ति। एक और कथा के अनुसार जब देव और दानव में भयंकर युद्ध हो रहा था, तब देवताओं की रक्षा हेतु देवगुरु बृहस्पति ने इंद्राणी, इंद्र की पत्नी, से रक्षा सूत्र बंधवाकर इंद्र के दाहिने हाथ में बांधा। इंद्र युद्ध में विजय प्राप्त कर सके। इस दिन से यह परंपरा चल पड़ी कि बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधें और भाइयों की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं यज्ञोपवीत और ऋषियों की परंपरा। श्रावण पूर्णिमा को ब्राह्मण द्वारा यज्ञोपवीत धारण करने की परंपरा है। यह दिन ज्ञान, तप और ब्रह्मचर्य के पुनः स्मरण का दिन है। वेदों में कहा गया है, उपनयनम त्रिविध सूत्रम ब्रह्म जन्माच धारणम, अर्थात यज्ञोपवीत धारण करना ब्रह्म का दूसरा नाम होता है। इस दिन ऋषियों के आश्रम में छात्रों को नया उपवीत धारण करवाया जाता है। उन्हें वेदाध्यान का आरंभ कराया जाता है। अब जानते हैं प्रिय भक्तों, श्रावण पूर्णिमा और चंद्र दर्शन पूजन।
पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा को आयु, शांति और मानसिक संतुलन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन चंद्रमा की विशेष पूजा की जाती है। सर्वरिष्ट विनाशाय चंद्राय नमः। रात्रि को चंद्र दर्शन कर विशेष आहार ग्रहण किया जाता है, जैसे खीर, पूड़ी और पंचामृत। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं एक और कथा, तपस्विनी अनन्या। अनन्या एक कन्या थी जो विधवा थी। समाज तिरस्कार करता था, किंतु वह हर श्रावण पूर्णिमा को व्रत करती, रक्षा सूत्र बनाती और भगवान विष्णु को अर्पण करती। एक बार भगवान विष्णु स्वयं एक ब्राह्मण के रूप में आए और बोले, हे पुत्री, यह रक्षा सूत्र मुझे अत्यंत प्रिय है। तूने इसे सच्ची श्रद्धा से बनाया। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। विष्णु ने उसे वरदान दिया, जिस कन्या ने धर्म पूर्वक व्रत किया वह अगले जन्म में राजकन्या बनेगी और उसका विवाह महान धर्मात्मा से होगा। प्रिय भक्तों, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें। गंगा जल, दूध, पंचामृत से शिव, विष्णु और चंद्रमा की पूजा करें। रक्षा सूत्र को हल्दी, कुमकुम, चंदन से पूजे और मंत्र बोलकर स्वयं बांधे या बहन भाई को बांधे। ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंदो महाबला तेन त्वामपि बंधनापि रक्षेम चलम मापचल। यज्ञो पवित धारी ब्राह्मण उपनयन करें। भोजन में खीर, पूड़ी, पंचमेवा अर्पित करें और ब्राह्मण को दान दें। प्रिय भक्तों, इस दिन पापों का नाश होता है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, भाइयों की रक्षा, पतिव्रता स्त्रियों को सौभाग्य, विद्यार्थियों को विद्या, मन को शांति और चंद्रबल आत्मिक शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, श्रावण पूर्णिमा केवल रक्षाबंधन या पवित्र का ही पर्व नहीं है, यह एक आत्मिक व्रत, सामाजिक संबंधों की पुनर्स्थापना और ईश्वर के प्रति समर्पण का पर्व है। यह दिन हमें सिखाता है कि श्रद्धा, संयम और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। प्रिय भक्तों, बहुत प्राचीन समय काल की बात है। आर्यवर्त में एक नगर था, काशी, जो भगवान शिव का प्रिय स्थान था। उस समय वहां एक निर्धन परंतु शिव भक्त ब्राह्मण परिवार रहता था। उनका जीवन अत्यंत कठिनाइयों में बीता, फिर भी शिव भक्ति में उनका अटल विश्वास था। सावन मास प्रारंभ होते ही वह परिवार सोमवार व्रत, शिवरात्रि, प्रदोष व्रत और पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा करता था। उनकी पुत्री, जिसे वे प्यार से गौरी कहते थे, अत्यंत धर्मपरायण थी। वह हर सोमवार को बेलपत्र, जल और दूध लेकर शिवलिंग पर अर्पण करती थी। जब सावन की पूर्णिमा आई, गौरी ने व्रत रखा, रक्षा सूत्र बनाया और शिवलिंग को बांध कर कहा, हे महादेव, जैसे यह रक्षा सूत्र मेरी श्रद्धा से बंधा है, वैसे ही मेरे परिवार की रक्षा करना और जीवन में सुख शांति देना। उसी रात्रि भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे गौरी, तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति और संयम से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर से अब कभी अन्न, धन या सुख का अभाव नहीं रहेगा। सावन पूर्णिमा का यह व्रत जिसने भी तुम्हारी तरह श्रद्धा से किया, उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। प्रभु अंतरः ध्यान हो गए और अगले ही दिन एक धनी व्यापारी उनके द्वार पर आया। उसने कहा, रात स्वप्न में भगवान शिव ने कहा कि मुझे यहीं आकर एक ब्राह्मण परिवार की सहायता करनी चाहिए। आप जो मांगे मैं दूंगा। उस दिन से उस ब्राह्मण परिवार का जीवन परिवर्तित हो गया। सावन पूर्णिमा का महत्व। भगवान शिव को रक्षा सूत्र बांधना जीवन भर रक्षा करते हैं। रक्षा बंधन का पर्व, इसी दिन बहनें भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं। ऋषि तर्पण, श्रावण पूर्णिमा को ऋषियों को अर्पण करने का दिन मनाया जाता है। उपाकर्म, यज्ञोपवीत संस्कार, ब्राह्मण समाज के लिए यह विशेष दिन होता है। प्रिय भक्तों, गौरी की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव ने न केवल उसके परिवार के कष्टों से मुक्त किया, बल्कि एक नया व्रत स्थापित किया, जिसे आज हम श्रावण पूर्णिमा व्रत के नाम से जानते हैं। इस व्रत का पालन करने वाले को न केवल सांसारिक सुख मिलता है, बल्कि जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। सावन के दिन एक युवक जिसका नाम उदयन था, वह वन में तपस्या कर रहा था। वह
राजकुल में जन्मा था, लेकिन राज्य भ्रष्ट होने के बाद उन्होंने सांसारिक मोह त्याग दिया और भगवान शिव की आराधना में जीवन लगा दिया। उसी रात उसी रात पूर्णिमा की चांदनी फैली थी। वातावरण शांत और हर दिशा में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही थी। तभी उसने देखा कि एक विशाल काले सर्प ने उसे घेर लिया। मृत्यु निकट जाकर उसने शिव जी की स्तुति की। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। भक्त वत्सल महादेव मेरी रक्षा करें। सर्प ने उसे डसने ही वाला था, अचानक एक तेज प्रकाश हुआ और भगवान शिव प्रकट हो गए। उनके त्रिशूल की छाया मात्र से सर्प छटपटाकर चला गया। शिव जी बोले, हे उदयन, सावन की पूर्णिमा पर जो भी भक्त मेरी सच्चे हृदय से आराधना करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ता हूँ। प्रिय भक्तों, श्रावण पूर्णिमा को देवी पार्वती भी शिव के साथ हर पर्व पर विराजमान होती है। इस दिन कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना से व्रत करती हैं। विवाहित स्त्रियां पति की दीर्घ आयु संतान सुख के लिए पूजा करती हैं और संत जन अपनी आत्मा की मुक्ति हेतु शिव की उपासना करते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान शिव अंत में कहते हैं, श्रावण पूर्णिमा वह काल है जब आकाश और आत्मा के बीच का पर्दा बहुत पतला होता है और दिन जो भी सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है, उसे आत्मिक उन्नति, रोग मुक्ति और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन मैं स्वयं देता हूँ। श्रावण पूर्णिमा केवल व्रत नहीं, यह विश्वास, श्रद्धा और आत्मा के